जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हो? सुनील कुमार, रोशनी कुमारी, स्मृति कुमारी, कैसे हैं आप लोग बच्चों? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक में, और जिसका नाम है एज। तो कहीं ना कहीं रेशियो के बाद में आता है, और रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, फिर उसके बाद में एजेस, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप पढ़ते हैं। इसकी जो क्लासरूम शीट है वो इसका अभी 10 से 15 मिनट के अंदर में आप लोगों में अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पे। तो आप इसमें देख पाओगे। बाकी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस टॉपिक में 28 सवाल हैं आपके। तो 2 क्लासेस में ये पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, एक आज और एक कल। ठीक है। तो आइए मेरे भाई, इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि बाकी सभी चीज़ों को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है भाई, राधे राधे, सभी लोगों को राधे राधे। अब उसके बाद में, इस क्लास के बाद में 5-10 मिनट आराम से हम लोग जो है चर्चा करेंगे। जिसका जो भी डाउट होगा उसके ऊपर में, पढ़ाई से संबंधित किसी का कोई डाउट है तो उसके ऊपर में बात कर ली जाएगी। ठीक है। तो अभी पढ़ाते वक्त में कहीं पर कोई भी आप लोग अपना कमेंट मत करिएगा। कोशिश करिएगा जो ज़रूरी बातें हैं वहीं आप मेरे से कह पाएँ, और गैर ज़रूरी बातें जो हैं वो क्लास के अंत में हम लोग इसके ऊपर में चर्चा कर लेंगे। सर, रेलवे पीवाईक्यू सीरीज से बहुत हेल्प मिल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। देखिए, मैं वही तो कहता हूँ कि मैं हर तरीके से कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा पाऊँ। और यूट्यूब नहीं है ऐसा कि मेरे भाई वो फ्री प्लेटफॉर्म है और आपने बैच ले लिया है तो आपको उसका उपयोग नहीं होगा। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पर कुछ ऐसी सीरीज़ या कुछ ऐसा चलाया जा सके कि एप्लीकेशन पर पढ़ रहे बच्चे भी उसका पूरा का पूरा लाभ उठा पाएँ, पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है। इसीलिए कभी भी यूट्यूब पर देखना तो एक शॉर्ट सीरीज़ लेकर के आता हूँ कि आप डेप्थ लेवल में जानकारी जो है वो तो यहाँ से आप पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में रिवाइज करना है तो जैसे इक्यावन दिन इक्यावन मैराथन हो गया, या कोई प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हो गई, या फिर पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी रेलवे की चल रही है वो हो गई, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो, मतलब शॉर्ट में, कंसाइज में रिविजन करने के लिए। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया भैया। जितने बच्चे हमारे नए हैं वो हमारी पहली वाली वीडियो देख लेंगे, गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी वाली वीडियो। उसके अंदर में हमने काफ़ी कुछ बता रखा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइडेंस दे रखी है। एप्लीकेशन पर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इंक्वायरी नंबर क्या है, ये सारी बातें, तमाम बातें हमने उसके अंदर में बता रखा है। तो दोस्तों, आप लोग उसको बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेशियो में जो हमारा होता है, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे रेशियो में कुल मिलाकर के अनुपात में, ठीक है, अनुपात में अगर हम बात करें तो 4 टॉपिक होते हैं। सबसे पहले बात करें तो हमारा रेशियो खुद होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रोपोर्शन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो एजेस हो जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो पार्टनरशिप हो जाता है। तो रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, और इस तरीके से करके यहाँ पर अगर हम देखें तो रेशियो हमने पूरी तरीके से पढ़ रखा है, प्रोपोर्शन हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। ये टॉपिक मेरे भाई अगले 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ बढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ना एज आपका, इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक जो हम आपको कराएंगे कॉमन मेथड से, और दूसरा मेरे भाई होता है मिसलेनियस वाले सवाल। तो एक कॉमन मेथड से सवाल जो बनेगा वो हमारा होगा, और दूसरा जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, तो दूसरा जो हम बोलेंगे वो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा नहीं मेरे भाई, कई बार ऐसा हो गया कि प्री या मेंस में क्वेश्चन आ गया, बस इतना ही इनकी यहाँ पर जो है ज़रूरत होती है। इंक्वायरी नंबर चाहिए भाई, इंक्वायरी नंबर देख लीजिए, हमारा ये इंक्वायरी नंबर है 8506003399। और अगर इस पर फ़ोन ना लगे तो यहाँ 99 के जगह पर आप 77 का प्रयोग कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर इस पर फ़ोन लग जाएगा। ठीक है। अनुपराज भाई, कोई दिक्कत की बात है क्या? हुआ सर? तो वॉइस कम आ रही है? नहीं, वॉइस तो सही है, बाकी बहुत कम आ रही है, आपने खुद सुना है। चलिए, अब बताइए वॉइस कैसा आ रहा है, अब सुन करके बताइए। चलो आ जाओ यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना, एज वाले सवाल हमें देखने हैं। तो एज वाले सवालों की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पढ़िए ज़रा क्या बोला गया है। द प्रेजेंटेज ऑफ रहीम इज़ 5 टाइम दैट ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ हिज डॉटर सविता। 7 years from now रहीम विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सविता। व्हाट इज़ द प्रेजेंटेज ऑफ रहीम यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो रहीम की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। तो रहीम की जो वर्तमान आयु हो गई, रहीम की जो वर्तमान आयु हो गई यहाँ पे कि जो रहीम की वर्तमान आयु है उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। उसकी पुत्री सविता का कितना गुना है? 5 गुना है। जो रहीम है मेरे भाई यहाँ पर, अगर सविता 1 साल की है तो यहाँ पर रहीम कितना है? तो 5 गुना है। अब कहा गया अब से 7 वर्ष। तो पता है क्या, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको बेसिक से समझो और यहाँ पर बेसिक से देखो, उसके बाद में जो हम मेथड आपको बताएंगे आप उसका प्रयोग करना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो लेट प्रेजेंटेज ऑफ रहीम, अगर हम बात करते हैं रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की आयु का 5 गुना है, तो लेट सविता एज भी x। अगर हम सविता की एज को माने तो सविता के एज को हम कितना बोलेंगे? तो x बोलेंगे। तो सविता के एज को अगर हम x बोलेंगे तो रहीम का जो एज हो जाएगा ना हमारा, वो रहीम का एज हमारा कितना होगा? तो बोला गया इसका 5 गुना, यानी ये हमारा 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए यहाँ पर। अब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया, पढ़िए। क्वेश्चन में ये कहा गया अब से 7 वर्षों के बाद में रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होती है। जैसे 8वीं क्लास के एनसीईआरटी को जब उठा करके देखोगे तो ऐसे ही सवाल वहाँ पर भी दिए गए होते थे। तो अगर हम बात करते हैं अब से 7 वर्षों के बाद में, तो अब से 7 वर्षों के बाद की अगर बात की जाए तो अब से 7 वर्षों के बाद में ये रहीम के भी एज में आपको 7 जोड़ना होगा और सविता के भी एज में आपको 7 जोड़ना होगा। कि अगर आज सविता इतने की है तो 7 सालों के बाद में इतनी की हो जाएगी, आज रहीम इतने का है तो 7 सालों के बाद में इतने का हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अब से 7 सालों के बाद में रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। ये रहीम की आयु है, ये सविता की आयु है, और रहीम की जो आयु है वो 3 गुना होगा किसके आयु के? सविता के आयु के। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 5x + 7 और ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस मेरे भाई 21। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं 5 में से 3 गया तो 2x हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी इसके। x का मान कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा और x का मान 7 हो जाएगा। तो रहीम की वर्तमान आयु हमसे पूछा है, प्रेजेंट एज हमें पूछा है, तो भैया रहीम का जो एज है वो 5x है। रहीम का एज जो है मेरे भाई वो 5 × x हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो एकदम अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने बेसिक अप्रोच अपनाया कि जिससे आप बेसिक में इस सवाल को बना पाएँ कि सविता को इतना मानते हैं तो रहीम उसका 5 गुना हो गया तो इतना हो गया। फिर उसके बाद में कहा गया अब से 7 वर्षों के बाद में, तो 7 वर्षों के बाद में सविता की उम्र इतनी हो गई और 7 वर्षों के बाद में रहीम का जो उम्र है वो हमारा इतना हो गया। तो बोला गया रहीम का उम्र अपने सविता की उम्र का 3 गुना है। ऐसे हमने सॉल्व कर दिया, एक्स का मान आ गया और एक्स का मान आ गया तो रहीम का एज पूछा गया था, मतलब 5x बता दिया। ठीक है, बट आपको क्या लगता है पेपर ऐसे क्लियर होगा? तो मैं हमेशा की तरह बोलूँगा नहीं भैया, ये सिलेक्शन लेने का जरिया सिलेक्शन लेने का रास्ता नहीं है। अगर आप मेरे भाई सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी बातें जो हैं वो समझनी पड़ेंगी। आपको अपने अप्रोच के ऊपर में काम करना पड़ेगा और ये टुच्चे अप्रोचों से हट करके थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच में जुड़ना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। क्या कहा गया जरा सवाल में पढ़िए। तो सवाल में अगर हम बात करते हैं तो पहले रहीम और सविता की बात करते हैं। प्रेजेंट को हमेशा बीच में रखना है, उसके बाद में यहाँ पर पास्ट के लिए पीछे जाना है, फ्यूचर के लिए आगे जाना है। रहीम की वर्तमान आयु पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। सविता अगर 1 है तो रहीम उसका 5 गुना है, मतलब यहाँ पर कितना है? तो 5 है। सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब से 7 वर्षों के बाद में, अब से कितने वर्षों के बाद में? तो अब से 7 वर्षों के बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है? रहीम की आयु सविता की आयु के 3 गुनी है। रहीम की आयु सविता की आयु के, मतलब अगर यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर ये कितना है? तो 3 है, ये बोला गया है। अब एक बात बताओ भाई, ठीक है, जैसे मानो मैं अपने छोटे भाई से 2 साल बड़ा हूँ,
ठीक है। जब 4 साल का मेरा छोटा भाई था तो मैं 6 साल का था, जब वो 10 साल का था तो मैं 12 साल का हुआ, जब वो 18 साल का था तो मैं 20 साल का, जब वो 80 साल का होगा तो मैं 82 का होऊंगा। यानी मेरे और मेरे भाई में उम्र में जो अंतर है वो क्या है यहाँ पर, तो वो हमारा सेम है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेशक यहाँ पर इनके एजेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रहीम का अपने बेटी के जो गैप है वो सेम होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो अंतर है वो कितने का है, तो बोलोगे सर यहाँ पर अंतर कितने का है, तो 4 साल का, और यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, 2 साल का। तो ये दोनों अंतर जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, जैसे मैं अपने भाई से अगर 2 साल बड़ा हूँ तो मैं ज़िंदगी भर आजीवन हमेशा मैं 2 साल ही बड़ा रहूँगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं किसी समय जा कर के मैं 20 साल बड़ा हो जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये 4 है तो इसे भी 4 बनाया जाए, मतलब 2 से गुना किया जाए, तो मतलब यहाँ भी 2 से गुना होगा तो यहाँ भी 2 से गुना होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर सविता मैडम कितनी है, तो सविता मैडम 1 यूनिट की हैं, और ये कितना यूनिट हो गई हैं, 2 यूनिट हो गई हैं। यानी कहीं ना कहीं आपने ऐड कितना किया है, तो आप बोलेंगे सर देखिए कोई व्यक्ति 1 यूनिट से 2 यूनिट हो जाता है तो हमने 1 ऐड किया है, या ये 5 का है और ये 6 हो गया है तो भी कितना ऐड किया है, तो 1 ऐड किया है। तो आप काफ़ी तरीके से कह सकते हैं सर 5 वाला कितना हो गया, तो 5 वाला 6 हो गया, कितना यूनिट ऐड किया, तो 1 यूनिट। लेकिन ये 1 यूनिट का मान वर्षों में किसके बराबर है, तो 7 वर्षों के बाद। 7 वर्षों के बाद ये कहानी ऐसी होती है, यानी 1 यूनिट का मान 7 वर्ष। अगर ये 1 यूनिट का मान 7 वर्ष है ना, तो बच्चा बच्चा यहाँ पर ये बता देगा, और बहुत ही तरीके से बता देगा कि रहीम की उम्र कितनी होगी। रहीम का जो है उम्र कितना है, तो बोलोगे 5 है, तो 1 का मान 7, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान 35 हो जाएगा। 5 का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, रहीम और सविता का एक तरीके से एज का हमारा रेशियो हो गया। फिर उसके बाद में ये 7 साल के बाद में ये रेशियो हो गया। जो मेथड हमने आपको सिखाया ना, बस उसमें गैप को सेम रखना। अगर यहाँ गैप 4 है तो यहाँ भी गैप को 4 रखना। यूनिट में देख लो कितना बढ़ गया और साल में देख लो कितना बढ़ गया और बराबर कर दो। यूनिट में बढ़ा है 1, साल में बढ़ा है 7। 1 यूनिट का मान 7 साल, तो 5 यूनिट का मान 35 साल। अब यहाँ पर आप देखिए कितने शानदार तरीके से बड़े के बड़े सवालों की धज्जियां उड़ा देंगे आप लोग। ठीक है, आप देखिए सवाल में, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। 1 वर्ष पहले बी जो था वो यहाँ पर बी वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ए। मैंने यहाँ पर कहा कि देखो प्रेजेंट जो होगा ना वो हमेशा बीच में होगा, पास्ट हमारा पीछे होगा, फ्यूचर हमारा आगे होगा, याद रखना। तो बोला गया 1 ईयर अगो, कितने साल पहले, तो 1 साल पहले। और 1 साल पहले यहाँ पर किसके किसके बीच में बात हुई थी, ए और बी के बात हुई थी। तो 1 वर्ष अगो एज ऑफ बी वॉज ट्वाइस द एज ऑफ ए, यानी बी की जो उम्र थी वो डबल थी किसके एज के, तो ए के एज के। अब कहा गया आफ्टर 9 ईयर रेशियो ऑफ एज ऑफ बी वॉज बी एंड ए वुड बी 4:3। अगर हम बात करते हैं 9 साल के बाद में, कितने साल के बाद में, तो आफ्टर 9 ईयर। 9 ईयर मेरे भाई 9 साल के बाद में यहाँ पर, तो ये 1 साल पहले की कहानी थी और ये 9 साल बाद की कहानी है। बोला गया बी और ए, बी हमारा 4 है तो ए हमारा कितना होगा, ए हमारा 3 होगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? पहले बी आया है तो बी का मान 4, फिर ए आया है तो ए का मान 3 है। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, जो ये प्रेजेंट में जो भी उनका एज आएगा उसका सम कितना है। मैंने एक ही बात कहा, देखो एक बच्चा कह रहा है क्रॉस मेथड से भी हो जाएगा, दीक्षा गुप्ता। दीक्षा क्रॉस मेथड से तो आप इस सवाल को कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में अब ये वाला क्वेश्चन को आप क्रॉस मेथड से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने आपको क्रॉस मेथड नहीं सिखाया। ठीक है, समझिए इस बात को। फैजान भाई आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत हो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाई स्ट्रेटजी एंड वीडियो गाइडेंस वाली वीडियो मेरी देख लो, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसीलिए बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ चलो। तो अगर बच्चे हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमने यहाँ पर कहा 2 लोगों का जो एज का गैप होता है वो गैप कभी नहीं बदलता। यहाँ पर गैप कितने का है, तो बोलेंगे 1 साल का, और यहाँ पर गैप कितने का है, 1 साल का, यानी हमारा गैप सेम है। और जब हमारा गैप सेम होता है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर परेशान नहीं होंगे। अगर वहीं हमारा गैप सेम नहीं होता ना तो हमें चिंता करने की ज़रूरत पड़ती।
अब कायदे से देखो 2 को यहाँ पर कितना बनना था, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर क्या मतलब है। मैंने कहा देखो यहाँ पर समझो मेरी बात को लेकर के, ये जो 2 है आपका, 2 हमारा कितना बन गया 4, कितना ऐड किया गया तो बोलोगे 3 यूनिट। कितना ऐड किया गया था तो बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर कि सर 3 यूनिट ऐड किया गया है। और ये 3 यूनिट यहाँ पर चाहे आप ऐसे देख लो, एक को 3 बनने में, सॉरी 3 यूनिट ऐड नहीं किया गया, 2 यूनिट ऐड किया गया। 2 में कितना ऐड किया गया कि 4 बन गया, तो बोलोगे सर 2 यूनिट ऐड किया गया। जैसे यहाँ पर 1 में कितना ऐड किया गया कि 3 बन गया, तो बोलोगे 2 ऐड किया गया। तो यूनिट में कितना एडिशन हुआ 2। अब समय में देखना, आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 1 साल लगे और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 9 साल लगे। तो यह 1 किलोमीटर ये हो गया, 9 किलोमीटर ये हो गया, कितना हो गया 10 किलोमीटर, यानी आप 10 यूनिट कह सकते हो। तो 2 यूनिट का मान कितना साल है, 10 साल है। अगर 2 यूनिट का मान 10 साल होगा तो 1 यूनिट का मान 5 साल होगा। और अगर 1 यूनिट का मान 5 साल होगा तो हमारे पास में प्रेजेंट की वैल्यू निकालने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। और वो 2 रास्ते कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो हम पास्ट से जाकर के प्रेजेंट पे पहुँच सकते हैं। देखो हम पास्ट की वैल्यू निकालेंगे, उसमें जोड़ेंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा, या हम फ्यूचर में से जाकर के घटा देंगे तो हम प्रेजेंट पर पहुँच जाएंगे। यानी हमारे पास में 2 तरीके मौजूद हैं। तो दोनों तरीकों में से कौन सा अपनाएंगे, जो आपको उचित लगे। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान कितना है गुरुजी, 5 वर्ष है। तो यानी यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 5 साल है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 साल है। आप 5 में 1 साल जोड़ दीजिए तो 6 साल का हो जाएगा, 10 में 1 साल जोड़ दीजिए 11 साल हो जाएगा। क्वेश्चन में दोनों का सम बोला है तो 11 + 6 हमारा 17 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, तो 17 होगा। यानी यहाँ पर हम कहाँ से आए, तो हम पास्ट में जाकर के प्रेजेंट में पहुँचे हैं। और अगर हमें दूसरे तरीके से जाना होता तो हम बोलते 1 का मान 5 होता है, 3 का मान 15, 15 में से 9 घटा दो 6 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 का मान 5 होता है, 4 का मान 20, 20 में से 9 घटा दो 11 आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कह पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं और एकदम सभी बच्चों ने यहाँ पर जो है वो सही उत्तर दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या कहा है मेरे भाई, पढ़िए ज़रा। अगर हम बात करते हैं तो कहा गया द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी। ये हमारा क्या है, ए और बी का प्रेजेंटेज है। 6 सालों के बाद में उनका एज हमारा 8 और 9 का हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तो 8 और 9 का हो जाता है। कहा गया अगर सी का प्रेजेंटेज 10 साल ज़्यादा है ए के प्रेजेंटेज से, तो यहाँ पर सी का एज कितना होगा। मैंने कहा हम लोग हर बात को बहुत ही तसल्ली से समझेंगे, तसल्ली से जानेंगे और बिना किसी परेशानी के जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रा इस सवाल के टाइप पे फोकस करिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बीच में। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। अगर हम देखें तो ये ए और बी है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 7 और 8 है यहाँ पे। अब से 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु का अनुपात, अब से यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब से अगर हम बात करें तो कितने वर्षों के बाद में, अब से 6 वर्षों के बाद में, अब से 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 8 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यदि सी जो होगा, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो ये हमारा क्या हो गया, तो ए और बी का रेशियो है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये प्रेजेंट है, फ्यूचर में जाना है, पास्ट में जाना है तो पीछे, और फ्यूचर में जाना है तो आगे। हमेशा इस बात को याद रखना। तो सवाल में हमारे क्या कहा गया, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। तो अगर इनके देखेंगे तो वर्तमान आयु का अनुपात हमारा इतना है। अब से 6 वर्षों के बाद में उनके आयु का अनुपात, अब से 6 वर्षों के बाद में उनके आयु का अनुपात हमारा इतना हो जाता है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही बात तो समझाई है आपको कि अगर आप चाहते हैं मेरे साथ में रेशियो के मतलब उम्र वाले सवालों को चुटकियों में बनाना, तो बस यहाँ पर इनका गैप बराबर रखना। क्या गैप बराबर है, तो बोलोगे गुरुजी हाँ बराबर है। तो बस बाबू तुम्हारा अगर गैप बराबर है ना, तो तुम्हें सवाल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कितना यूनिट आप बढ़े हैं, तो बोलेंगे गुरुजी 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट कितने वर्षों के बराबर में है, तो सवाल में कहा गया 6 वर्षों के बराबर में है। तो अगर यहाँ पर 1 यूनिट 6 वर्षों के बराबर में है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया वो पढ़िए। उनकी आयु का अनुपात इतना है, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष कम है, तो पहले उनका वर्तमान आयु निकालना होगा। तो आप बोलोगे 1 यूनिट का मान 6 साल, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, प्रेजेंट हमारा कितना, 1 का मान 6 तो 7 का मान कितना होगा, 42 हो
हो जाएगा भाई यहाँ पर, और 8 छक कितना हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया सी प्रेजेंटेज इज 10 ईयर मोर देन द प्रेजेंटेज ऑफ ए, तो सी की वैल्यू कितनी होगी। सी का जो प्रेजेंटेज है इससे 10 ज़्यादा है, तो आप मुझे खुद बताओ 42 में 10 ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 52 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बस यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हम आपको वक्त दे रहे हैं 1 मिनट का, देखते हैं कौन बना करके दिखाता है। जल्दी से बनाओ भाई। चलिए भाई, यहाँ पर हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, आप लोग बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, बताइए। साउंड प्रॉब्लम, क्या साउंड प्रॉब्लम है नितिन कुमार, साउंड तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कभी ना कभी एक ना एक बच्चे को साउंड प्रॉब्लम रहता ही रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। आ जाओ, चलो यहाँ पे तो हम सवालों को बनाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसको -10 पे सेट करिए आप, देखिए कुछ हो पाए तो क्वेश्चन में कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज, ये फादर का मेरे भाई यहाँ पर और सन का क्या है, तो डिफरेंस है। 5 ईयर अगो द एज ऑफ फादर वाज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ ऑफ देम। मैं अगर आज बात करूँ यहाँ पर, तो ये फादर है और यहाँ पर ये कौन है, तो सन है। भैया एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया पिता और पुत्र के आयु में 15 वर्ष का अंतर है। इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है, तो 15 वर्ष का अंतर है। कहा गया 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले मुझे जाना है, आज नहीं जाना है, 5 साल पहले मुझे जाना है। और 5 साल पहले कहा गया कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी। ये जो फादर साहब थे अपने, सन के मेरे भाई कितने थे, तो डबल थे, यानी ये 1 था तो ये कितना था, तो 2 था। ये क्वेश्चन में कहा गया, तो बोला गया उन दोनों की वर्तमान आयु, यानी जो यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में इनका वैल्यू हमारा कितना है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर मेरे और मेरे भाई के बीच में 2 साल का गैप है, तो आज भी 2 साल का गैप था और भविष्य में भी 2 साल का गैप होगा। मेरे और मेरे भाई के बीच का जो गैप है वो कभी नहीं बदल सकता है, कभी नहीं का मतलब कभी नहीं बदलेगा। वो गैप हमारा जितना था उतना हमारा रहेगा। यहाँ पर समझ गए बातों को लेकर के। तो आप लोग मेरे भाई खुद बताओ, यहाँ पर इस सवाल को देखो, क्या ये सवाल बना नहीं सकते हो आप लोग, ज़रा देखना। बोलोगे सर जो गैप है वो 15 साल का है, तो यहाँ पर भी जो गैप है वो कितने का होगा, 15 का। तो गैप हमारा कितने का है, तो बोलोगे जनाब 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट जो होगा वो कितने का बराबर होगा, 1 यूनिट 15 साल के बराबर। अगर 1 यूनिट 15 साल के बराबर, ये गैप अगर 15 साल के बराबर है, तो मुझे यहाँ बोलो 1 यूनिट का मान 15, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 का मान हमारा 30 साल हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी। अब उसके बाद 30 में 5 जोड़ दो तो फादर की एज हो जाएगी 35, और 15 में 5 जोड़ दो तो बेटे की उम्र आज के समय हो जाएगी 20। तो 35, 20 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। साउंड कम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है नहीं, साउंड की चेकिंग हो रही है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो। अगर 1 सेकंड में कहीं पर कम हो रहा है तो उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। वो बस हम लोग चेक कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि बार बार जो आता है ना इश्यूज वो सॉल्व हो जाए हमारा। तो मेरा बस यहाँ पर इतना कहना था कि जैसे देखो इनके बीच में जो गैप है वो 1 यूनिट का है, और वो 1 यूनिट किसके बराबर में है, तो 1 यूनिट वो हमारा 15 के बराबर में है। अगर 1 यूनिट 15 के बराबर में है तो 2 यूनिट का मान 30 होगा, 1 यूनिट का मान 15 होगा, ठीक है। अगर आज के समय प्रेजेंट में मौजूदा अगर हम बात करें, 30 में 5 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, ये इनका परसेंटेज होगा। तो सवाल चाहे किसी भी चैप्टर का हो, धज्जियां उड़ाएंगे आप लोग यहाँ पर, बस कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए एक बार। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए, सीजल का हमारा ये सवाल है, देखिए क्या कहा गया। घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश,
10 year ago घनश्याम was 4 times as old as आकाश, what is the difference between their current age? कितना प्यारा सवाल है। आप यहाँ पर ये बात को देखिए, क्वेश्चन में कितना प्यारा ये सवाल बोला गया। कहा गया यहाँ पर कि घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी है। ये हमारे सामने घनश्याम जी हैं और ये हमारे सामने आकाश जी हैं। तो बोला कि यहाँ पर घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश। आकाश हमारे भैया जितने भी हैं ना, घनश्याम जी उसके 3 गुने के बराबर में हैं। 10 साल पहले, अगर पहले जाना है तो ऊपर जाना होगा, यानी पास्ट में जाना होगा मेरे भाई। कहा गया घनश्याम वॉज 4 times एज ओल्ड एज आकाश। ये जो घनश्याम भाई है ये 4 गुना है, और किसके? तो आकाश के यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर करेंट एजेस, मैंने आपको तो एक ही बात कहा ना भाई मेरे, कि जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा सेम होता है। जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर क्या होता है? हमेशा सेम होता है। आप चाहे उसमें कुछ भी कर लीजिए, अंतर को मेरे भाई हमेशा बराबर रखना है तो बराबर रखना है। यही वसूल है हमारा, यही हमारा वसूल है, यही हमारा नियम है। तो अगर हम अंतर की बात करते हैं तो यहाँ पर अंतर देखो कितने का है? 2 का है। और यहाँ पर अंतर देखो कितने का है? 3 का है। तो ये गलत हुआ है। 3 और 2 को हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 2 को किससे गुना करना होगा? 2 को 3 से। और 3 को किससे गुना करना होगा? 3 को 2 से। तो अगर हमने इसको 3 से गुना किया तो इसका मतलब हम इधर भी 3 से गुना करेंगे और हम यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। और अगर हमने इसको 2 से गुना किया तो हम यहाँ भी 2 से गुना करेंगे और हम यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। क्या ये क्लियर हो पाया आपको? यहाँ पर बताइए, क्लियर हो पाया यहाँ पे? अब ज़रा आप देखिए, एक बार समझिए इस बात को लेकर के। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी देखिए हम 2 के थे और हम कितने हो गए? 3 हो गए। हमें कितना यहाँ पर बढ़ा है? 1 यूनिट बढ़ा है। हमें यहाँ पर कितना बढ़ा है? हालांकि इस सवाल को हम विदिन सेकेंड उड़ा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं उड़ाएंगे, हम बताएंगे उड़ाना कैसे है। तो यहाँ पर ये बंदा 2 का था और ये 3 का हो गया। तो यूनिट में कितना ऐड किया गया? तो यूनिट में मेरे भाई 1 यूनिट ऐड किया गया। और अगर आप देखोगे तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है? 1 यूनिट का मान 10 के बराबर है। अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 10 के बराबर है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 यूनिट का मान जो है वो बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 60 साल हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देवसेना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया भाई, विकास जी, शालू सियाग, सुशांत, सौरभ, केम रानी, विकास यादव, रिदवान, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का आंसर आ रहा है और मज़ा आ रहा है मुझे देख करके कि बच्चे खुद से उत्तर दे पा रहे हैं। लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग कभी ये सोचते हो कि क्या अगर इससे भी शॉर्ट में बन सकता है तो हम बनाएं? थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि 1-2 बच्चे ही थोड़ा सा अलग हट करके बाकी भीड़ से सोच पाते हैं, बाकी सब भेड़ चाल में चल रहे होते हैं। अगर आदित्य रंजन सर ने ये सिखा दिया कि बच्चे ऐसे ऐसे करना है तो बच्चे वैसे वैसे ही करेंगे, खुद की बुद्धि थोड़ा कम अप्लाई करेंगे। अरे यार, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जितनी नज़र सवाल के ऊपर में उतनी ही नज़र तुम्हारा ऑप्शन के ऊपर में। अब एक बात बताओ, मैं ये सारी चीज़ें सारा मेरे भाई यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ, ये सब कुछ मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में सिंपल एक लाइन बता रहा हूँ, समझना। क्वेश्चन में एक लाइन कहा गया था, घनश्याम की आयु आकाश की आयु का 3 गुना है। अगर हम यहाँ देखें तो ये घनश्याम है और ये आकाश है। यहाँ पर आकाश की आयु का ये कितना गुना है? तो मेरे भाई 3 गुना है, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष के पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 10 वर्ष के पहले की जो बात है वो यहाँ पर क्या है? तो घनश्याम की आयु आकाश की आयु का 4 गुना है। यानी यहाँ पर जो है अगर देखेंगे ये 1 है तो ये 4 है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया था पता है? क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पूछा गया था। क्या पूछा गया था पता है? डिफरेंस पूछा गया था। और अगर डिफरेंस पूछा गया था ना दोस्त, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो अंतर है ये कितने का है? 3 का है। यानी जो डिफरेंस होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। बाद में गया मेरे भाई आंसर यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर बाद में मेरे भाई गया आपका आंसर। आप सिंपल सी बात समझो, आपको यहाँ पर 3 का और आपको यहाँ पर 2 का मल्टीपल लेना है। कोई इशू नहीं, आप 3 का ही मल्टीपल देखो। क्या ये 3 से कटेगा? तो नहीं। क्या ये 3 से कटेगा? तो नहीं। क्या ये 3 से कटेगा? तो नहीं। यानी हमारा ये वाला आंसर है। आपको समझना था कि जो सही उत्तर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि हम डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं। और अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं वहाँ पर, तो वी नीड अ मल्टीपल ऑफ 3। वी नीड अ मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात यहाँ पे, ठीक है। सर मैं कहीं और पढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पर मैंने 2 ही लेक्चर में गिव अप कर दिया
देखो होता है भाई मेरे यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम ज़ीरो से हीरो उठाना है अगर, तो पहले आपको बच्चों के दर्द को समझना पड़ेगा, वहाँ समझना पड़ेगा कि वो गणित पढ़ करके नहीं आए हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ करके आए होते तो आपके पास में तो नहीं आ रहे होते हैं। अगर आज मेरे पास में वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीखने की चाहत है, तमन्ना है, लेकिन साथ में गणित भी कमज़ोर है। तो मेरी हमेशा कोशिश उसी तरीके से होती है कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ आप लोगों को कि बिल्कुल ज़ीरो से उठा करके हीरो हम आपको बना दें। माइंड नज़र पे करें, ठीक है सर, चलिए। ठीक है, शीट अपलोड हो गई है। चलिए बच्चों, शीट भी अपलोड हो गई है। सर साउंड अब कम हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए इस बात को। ठीक है। आकाश भाई कह रहे हैं सर एसएससी मैथ्स लगाने के बाद में प्रैक्टिस शीट लगाने की आवश्यकता है। अगर आप एसएससी मैथ लगा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस शीट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी हम डबल डबल मेहनत नहीं कराएंगे। क्लास में हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद में वहाँ पर एसएससी मैथ की ताबड़तोड़ तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से उसकी प्रैक्टिस करिए। समझ गए आप लोग मेरी बात को लेकर के? रेलवे में जैसे रेलवे गणित को बच्चों ने एकदम ग्रंथ मान रखा है और उसी से अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, आप जाइए यहाँ पर पटना के लाइब्रेरी में, आप प्रयागराज के लाइब्रेरी में जाइए, दिल्ली के लाइब्रेरी में घूमिए। ठीक है, उनको फिक्स है कि रेलवे का मतलब प्रैक्टिस करना है रेलवे गणित से। वैसे ही एसएससी बच्चों का धीरे धीरे जो है वो इसको अपना रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि दिक्कत ये भी थी ना, बहुत सारे बच्चे पहले से अलग अलग पब्लिकेशन की किताब ले बैठे थे, लेकिन जब ये किताब जा रहा है और जब उससे पढ़ रहे हैं बच्चे, फ़ायदा हो रहा है। आज यही कारण है कि अलग अलग सेलेक्टेड लोग भी इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे गोल्डन ESO करके एक चैनल है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई, मैंने देखा। ठीक है, हालांकि उनका थंबनेल जो था वो बहुत ही ऐसा था कि डरावना था। मेरे को देख करके ऐसा लग गया पता नहीं यार इसने क्या वीडियो बना दी। ठीक है, तो मैंने बिना वीडियो देखे अपनी टीम को भेज दिया, भाई तुरंत इनसे संपर्क करो, क्या दिक्कत है, परेशानी है इन भाई साहब को यहाँ पे। बट उन्होंने कहा कि सर पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, तो चलो हमने पूरी वीडियो देखा, वहाँ पे उनके कमेंट भी पढ़े। ठीक है, और लगभग सभी मतलब अलग अलग जगह पे जो लोग सेलेक्टेड हैं डिपार्टमेंट के अंदर में, वो इसके ऊपर में वीडियोस बना रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैंने पहले एक बार आह्वान किया था बच्चों से कि अगर आपको लगता है यहाँ पर कि ये किताब अच्छी है तो आप बच्चों को ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चूंकि सबसे बेस्ट पार्ट जो इस किताब का अलग अलग लोग बता रहे हैं, हालांकि इतना मैंने भी नहीं सोचा था, बट वो निकल कर के है, वो है ये मेरे भाई बेस्ट सॉल्यूशन इसके। क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग हर किताबों में ही होता है, लेकिन जब आप इस किताब की बात करते हैं ना, ऐसे ही पढ़ने में दे दो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर जब आप इसको देखते हो ना एसएससी मैथ को यहाँ पर, तो इसके सॉल्यूशन बड़े शानदार हैं। वो देखना, किसी भी क्वेश्चन के दो दो तीन तीन तरीके दिए गए हैं। हो सकता है जैसे किसी बंदे को एक ही तरीका आता है और उससे लगता है कि यही अपने आप में पर्याप्त है, बट जब आप उस सवाल का दूसरा सॉल्यूशन देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा। अरे यार हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, ऐसा हम ध्यान भी नहीं था हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है। तो आप इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से अपना फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर जगह से पढ़ाई करिए। यार क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया 8 year ago the ratio of ages of A and B was 5:4. The ratio of their present age is 6:5. What will be the sum of the ages of A and B 7 years from now? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए और बी की बात अगर हम करेंगे तो क्या कहा गया सवाल में, जरा पढ़ना। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। अगर आज की बात ना करके हम 8 वर्ष पहले की बात करें, तो 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो हमारा मेरे भाई 5 और 4 का है। वो हमारा कितने का है? 5 और 4 का है। उनके वर्तमान आयु का अनुपात हमारा 6 और 5 का है। ये वर्तमान आयु हो गया। अब से 7 वर्षों के बाद में, अब से कितने वर्षों के बाद में? 7 वर्षों के बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया उनके आयु का योग कितना होगा। मैंने आप लोगों से एक ही बात कहा ना, और क्या कहा कि देखो जो डिफरेंस होता है बच्चों वो हमारा सेम होना चाहिए। वो डिफरेंस हमारा क्या होता है? सेम होना चाहिए। तो अगर हम डिफरेंस की बात यहाँ पर करें तो हम डिफरेंस को सेम कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर ऑलरेडी सेम है, करोगे क्यों? यहाँ पर भी एक का गैप है, यहाँ पर भी एक का गैप है, तो डिफरेंस को आप सेम मत करिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये 1 यूनिट आप आगे बढ़े, कितना यूनिट आप आगे बढ़े? तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट हम आगे बढ़े हैं, और 1 यूनिट का मान हमारा कितना दे दिया गया? तो 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल दे दिया गया। अगर बाबू 1 यूनिट का मान 8 साल दे दिया गया, अगर यहाँ पर 1 यूनिट का मान 8 साल दे दिया गया, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 48 साल हो जाएगा। और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 40 साल हो जाएगा। 48 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 55 हो जाएगा, और 40 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 47 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा कुल मिला करके 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 102 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा क्या है? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। आज के समय ये अनुपात ऐसा है, पहले के समय का ये अनुपात ऐसा होगा, बाद के समय का हमारा क्या कहानी होगा, आप ये बता दो।
ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 हम समझते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। 7 नंबर सवाल की बात है, देखो ज़रा जल्दी से बनाओ। सीजल का तुम्हारा ये सवाल है, 2024 में पूछा गया है। क्या कहा गया? 7 ईयर अगो प्राची वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज। एकदम सारे सवालों को बहुत ही मक्खन से आप लोग बना पाओगे बिना किसी परेशानी की। 7 साल पहले प्राची जो है वो 4 गुना थी यहाँ पर अपने डॉटर के एट दैट टाइम। उसके बाद में यहाँ पर अगला स्टेटमेंट, अगली पंक्ति जो कही गई वो ये कही गई यहाँ पर कि 4 ईयर फ्रॉम नाउ प्राची विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर वुड बी देन यहाँ पे। ठीक है, यानी एक मेरे भाई पहले भविष्य की मतलब भूतकाल यानी पास्ट की कहानी है, और एक हमारा यहाँ पर फ्यूचर का मेरे भाई बोला गया है। समझ रहे हो बात को लेकर के? तो यहाँ पर क्या करेंगे जरा देखिए, कुछ लोग कमेंट करने में मशगूल, सवाल पढ़ने पर फोकस करो। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय पुत्र की आयु की 4 गुना थी। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये प्राची है, और यहाँ पर ये बात करते हैं तो डॉटर है। ठीक है, 7 साल पहले कहानी क्या है? 7 ईयर अगो प्राची वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर। अगर हम बात करते हैं तो डॉटर जितनी भी होगी उसका ये 4 गुना होगी। फिर कहा गया 4 ईयर फ्रॉम नाउ प्राची विल बी। यहाँ से कितना साल आगे? तो बोलेंगे सर 4 ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे। और प्राची कितना गुना होगी यहाँ पर? 2.5 टाइम, यानी 2.5 गुना। तो बोलेंगे सर 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, प्राची अपनी पुत्री के 2.5 गुना, यानी पुत्री अगर यहाँ पर 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगी पता है? 2.5 गुना हो जाएगी। इसको बोलते हैं 2.5 गुना। हालांकि देखो, यहाँ दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 चला आएगा, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, तो 2.5 गुना का जो अनुपात होता है ना, वो 5 और 2 का अनुपात होता है। 2.5 गुना का जो अनुपात होता है वो कितना होता है मेरे भाई? यहाँ पर 5 और 2 का अनुपात होता है। तो समझिए इस बात को यहाँ पर। ठीक है, मैंने सिंपल एज में एक ही बात आपको सिखाया कि गैप सेम होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है? 3 का है। और यहाँ पर भी जो गैप है वो कितने का है? 3 का है। तो हमारा गैप सेम हो गया। अगर हमारा गैप सेम हो गया तो हमें कहीं पर कोई कष्ट की बात नहीं है। फिर हम ज़्यादा चेकिंग वेकिंग कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपने सवाल पर आगे बढ़ेंगे। सवाल मेरा इतना सा है कि मुझे 1 से 2 तक आते आते कितना यूनिट आगे बढ़ना पड़ा? तो 1 यूनिट बढ़ना पड़ा। और इस 1 यूनिट के लिए मेरे भाई मुझे क्या करना हुआ? तो 1 यूनिट के लिए 7 साल और 4 साल यानी 11 साल। 1 यूनिट का मेरी नज़रों में मान कितना हो गया मेरे भाई? 11 साल। आप फिर से रिपीट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, 1 से 2 बनाने के लिए कितना बढ़ना पड़ा? तो 1 से 2 बढ़ाने के लिए 1 यूनिट बढ़ना हुआ। और ये 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 7 और जमा 4 यानी 11 साल। अगर 1 यूनिट का मान 11 साल है तो ये प्रेजेंट पर पहुंचने के लिए हम पास्ट से भी आ सकते हैं और फ्यूचर से भी जा सकते हैं। हमारे पास में दोनों रास्ते, दोनों विकल्प मौजूद हैं। दोनों रास्ते, दोनों विकल्प मौजूद हैं। अब आप यहाँ देखिए हम कैसे आना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो 1 का मान 11 है, तो 4 का मान कितना होगा? तो सर 44 होगा यहाँ पर, और ये हमारा 11 होगा। 44 में 7 हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 44 में 7 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 51 हो जाएगा। 11 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ द प्रेजेंटेज, इन दोनों का सम। 51 में 18 को जोड़ दो, 69 आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बहुत संतुष्ट हूं मैं मेरे भाई, यहाँ पर देख रहा हूं मैं और सही है। शायद ही यहाँ पर कोई भी बच्चा जो है वो यहाँ पर गलती कर रहा है। अब बताइए साउंड कैसा है? परफेक्ट हो गया? सीख रहे हैं सर आप यहाँ पे कैसे हो रहा है? ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें आप पहले सीख चुके थे, बच्चों को पालना, पोसना, स्कूल ले जाना, आज आप ये भी सीख चुके हैं। मुबारक हो सर आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक बार बता दीजिए सर साउंड कैसा है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हमारे सोहेल सर है, ज़िंदगी में जीवन में हर चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन दूसरे के बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे पोसते हैं, स्कूल कैसे ले आते हैं, वो सारा भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्योंकि जब खुद के बच्चे होंगे तो वहाँ पर कोई कमी ना हो। ठीक है, पत्नी से ज़्यादा डांट ना सुनना पड़े। वो पहले से ही बोल रही है सुन लो बात ऐसी है, शादी के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, देख लेना यहाँ पे। इन्होंने कहा टेंशन मत लो, बस तुम जीवन में हमारे आ जाओ, हम उसी में खुश रहेंगे यहाँ पे। सुनो बंगालन, बस तुम्हारी आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, रोज़ स्टेटस इनका मेरे भाई लग रहा होता है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा भी हंस रहे हैं यहाँ पर इस बातों को लेकर के। ठीक है, तो पूरा उसके लिए सर्वस्व निराचारण ये जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो आज फाइनली आप मुबारक हो सर, आप साउंड जो है वो भी सीख चुके हैं कि कैसे साउंड परफेक्ट किया जाता है। बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, वो बंगालन कौन है बताओ तो, हैं जिसके लिए रोज शाम को तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है?
आ जाइए भाई। इजी टॉपिक नहीं है बाबू, अभी इजी टॉपिक नहीं है, अभी आगे तुमको देखो क्वेश्चन कैसा मिलेगा। ठीक है, आ जाओ चलो। दिवाली की छुट्टी बता दीजिए। पढ़ लो, तुमको कष्ट हो रहा है ज़्यादा पढ़ने में ना, दिवाली की छुट्टी बता दीजिए। बता दे अभी ये छुट्टी कैसा होगा है। ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, ऑफलाइन थोड़ी पढ़ाई करते हो कि सर ट्रेन की टिकट बनवानी है। ऑफलाइन वालों का तो समझ में भी आता है, ये बोलते रहते सर ट्रेन की टिकट बनवानी है, घर जाना है, बता दीजिए सीट नहीं मिलेगा, ये वो 10 गो बात। तुमको कहाँ, तुम तो ट्रेन में बैठे बैठे क्लास ले लेगा यार। बोलो, ऑनलाइन वालों को क्या कष्ट है भाई, बताना जरा है। ईयरफोन लगाए, जहां ईयरफोन रहा, जहां मोबाइल रहा, वहीं पर आपकी क्लास शुरू हो गई बस। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया बात है। सवाल पढ़िए क्या कहा गया है। मेरा तो मन कर रहा था दिवाली के दिन को क्लास ले ही ले, आराम से खाली बैठे रहेंगे हम भी यहाँ पे, क्या करेंगे। बड़ा बेरोजगार सा फील होता है यार हमको, खाली बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम करने का मन करते रहता है। मेरे ऑफिस में अगर 5 लोग भी हो जाए ना किसी भी दिन यहाँ पे, तो मैं उस दिन काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, छुट्टी वाले दिन बस दिक्कत ये होती है ऑफिस खाली रहता है, तो एकदम ऐसा लगता है भूत बंगले की तरह हो गया ये, तो मज़ा नहीं आता फिर। ठीक है, आ जाओ चलो। चलो, क्वेश्चन देखो 8 नंबर, यहाँ पर क्या कहा गया है। मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. फाइंड द परसेंटेज ऑफ मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। तो बंगालन को मैसेज करके आ गए आप यहाँ पे। हालांकि देख लीजिए, बंगालन बंगालन कह रहे हैं, केस हो जाएगा आप पे, समझ रहे हैं। हाँ, आ जाइए चलिए यहाँ पे। तो सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो माँ ने अपनी पुत्री से कहा, और क्या कहा, तो यानी ये माँ है और अपनी बेटी से क्या बोलती है, सुनो जरा। सुनो बंगालन, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु के 7 गुना थी। तो यहाँ पर आज की बात नहीं हो रही है, सुनो बंगालन, कितने साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले। कितने साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले की बात हो रही है। और 7 साल पहले क्या कहता है, 7 साल पहले कहा जाता है, सुनो बंगालन, मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी। यानी यहाँ पर तुम जितने थे ना, उसके यहाँ पर हम कितने गुना हुआ करते थे, 7 गुना हुआ करते थे। अब से 3 वर्षों के बाद में, अब से 3 वर्षों के बाद में लाडली, अब से 3 वर्षों के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 3 वर्षों के बाद में मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तुम तब जितना भी रहोगी ना, हम उसके कितना गुना हो जाएंगे, तो 3 गुना हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे यहाँ पर, तो 3 गुना हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो माँ और पुत्री के बीच में आयु हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात करिए। हमने तो एक ही बात कहा, चाहे वो ये हो चाहे वो बंगालन हो, हमने दोनों से एक ही बात कहा यहाँ पर कि बाबू देखो बात ऐसा है, गैप सेम रख लेना बस। बाकी तुम लोग अपना जो भी स्टेटस स्टेटस खेलते हो खेलते रहो, गैप सेम होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो गैप है यहाँ पर, ये गैप कितने का होगा, 2 साल का। और यहाँ गैप कितने का है, तो 6 साल का। तो सर गैप सेम है यहाँ पर, नहीं है सेम, तो इस गैप को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बंगालन की कसम मेरे भाई, यहाँ पर ये जो है बराबर किया जाएगा, 3 से इधर गुना किया जाएगा और 3 से इधर गुना किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर दोनों साइड से गुना हो गया। अब आप एक बात बताओ, ये था कितना, 1, और ये हो कितना गया, 3, बढ़ कितना गया मेरे भाई यहाँ पर, 2 यूनिट, बढ़ कितना गया, 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलेंगे 7 और 3 यहाँ पर 10 साल। 2 का मान कितना होगा, 10 साल। अगर दोस्त यहाँ पर 2 का मान 10 साल होता है, मान 10 साल होता है, तो यहाँ पर और आगे की बातें क्या होंगी, तो बोला जाएगा गुरुदेव 2 का मान अगर 10 होता है तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान 5 साल। 1 का मान कितना होगा, 5 साल। और अगर 1 का मान 5 साल होगा, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं सर 7 का मान इस हिसाब से 35 होगा, और यहाँ पर ये 5 होगा। 35 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 42 आ जाएगा। 5 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंट एज बताया जाए, तो 42 और 12 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है। समझ में आ रहा है बात, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है। आ जाइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 9 नंबर सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये 10 year ago फादर एज वॉज 3 times द एज ऑफ हिज सन। आज की बात ही नहीं करता हम मेरे भाई, यहाँ पर ये फादर है और यहाँ पर ये सन है। हम बात करते हैं 10 साल पहले की। इतिहास उठा करके देखो क्या बोला गया। साल पहले फादर साहब 3 गुना थे अपने बेटे के। एक है तो
उसके बाद में आफ्टर 10 ईयर, मेरे भाई ऐसा लॉजिक दूंगा ना मैं, अब आप सोचते रह जाओगे कि यार ये कैसे पॉसिबल। ठीक है, आप देखो 10 साल के बाद में यहाँ पर क्या हो गया। तो 10 साल के बाद में यहाँ पर ये कहा गया आफ्टर 10 ईयर फादर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज। तो फादर का जो एज होगा वो बेटे के एज का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उनका रेशियो पूछा गया। भाई पता है मेरे भाई, यहाँ पर मैंने क्या कहा आपसे, ठीक है, मैंने आपसे यही तो कह रखा है बुक का प्राइस कम कीजिए। 279 अभी प्राइस है, और दिवाली और छठ के बाद में इसकी प्राइस हमारी 350 होने वाली है। ठीक है, जो किताब की एमआरपी है वो मेरे, और आपको 500 की किताब अभी 279 में मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, वो है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट के अलावा ये किताब इतने में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। अमेजन 300 या 350 में सेल कर रहा है। ऑफलाइन की जो दुकानें हैं उसमें 320 330 में मिल रही है। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है 279 देने वाले, वो भैया है। और कारण है क्योंकि इससे हमारा वादा हुआ था, कमिटमेंट हुआ था। इन्होंने कहा था कि सर देखिए हम लॉस में काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जनरली जो आपकी किताब है ना, दूसरे ऑथर की, दूसरे पब्लिकेशन की किताब 450 या 500 की आती है, आप इतने में दे रहे हो। सर हम लिमिट तक एक, लेकिन दिवाली छठ की छुट्टियों के बाद में ये हटा दिया जाएगा। ये उनके तरफ से साफ है मेरे भाई। साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए साउंड टक टक आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप प्राइस को कम करने की बात कर रहे हो, यहाँ प्राइस बढ़ने वाला है। आपकी इच्छा है जनाब, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी हो तो अभी ले लीजिए, नहीं तो अपना बाद में बढ़ जाएगा, तब रोते गाते रहिएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है, फिर से साउंड प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई? सर सुनो एक बार, देखो। क्या हो रहा है इशू? बुला लीजिए ना एक बार उनको, जो ठीक है। साउंड में क्या दिक्कत आ रही है भैया? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? अब साउंड आ रहा है? आ जाओ भाई। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा ना, इतना शानदार तरीका है इस सवाल को बनाने का, लेकिन अभी मैं वो नहीं डिस्कस करूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो बेसिक मेथड से सीख रहे थे, आप उसी के माध्यम से बनाओ। हमने आपसे यहाँ पर क्या कहा था, जो गैप होता है वो सेम होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखिए तो गैप यहाँ कितने का है, 2 का, और यहाँ गैप कितने का है, 1 का है। तो सर अगर यहाँ पर 2 का गैप है, तो आपने यहाँ पर 1 का गैप क्यों रखा हुआ है? आप इस गैप को बराबर करोगे, तो बराबर करने के लिए आपको इसे 2 से गुना करना होगा। तो इसके यहाँ पर भी 2 से गुना करो और जो है दोस्त यहाँ पर भी क्या करो, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करो। सिंपल सी बात हम आपको बता रहे हैं। यहाँ भी 2 से गुना करो, यहाँ भी 2 से गुना करो। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप बोलोगे सर गुरुजी देखिए यहाँ पर ये वैल्यू 1 थी, और ये वैल्यू हो कितनी गई, 2 हो गई है। 1 थी और कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो कुल मिलाकर के 1 से 2 तक जाते जाते कितने की बढ़त है, 1 यूनिट का बढ़त है। कितने का बढ़त है मेरे भाई, यहाँ पर 1 यूनिट का बढ़त है। और अगर ये 1 यूनिट की बात अगर हम करते हैं, तो 1 से 2 जाते जाते यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ गया, और वो 10 और 10 हमारा कितना हो गया, तो 20 साल हो गया। मैं ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा ना, मैंने कहा ना, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे इस तरीके से इसका आंसर निकाल देंगे। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर कितना है, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 20 साल है। 1 यूनिट का मान 20 साल है मेरे भाई। तो 1 यूनिट का मान 20 साल है, तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो यहाँ 60 होगा, और यहाँ पर ये हमारा कितना होगा, तो 20 होगा। 60 में 10 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 70, और 20 में 10 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 30, और यहाँ रेशियो लेंगे तो 7 और 3 का अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। अब जैसे मानो मैंने यहाँ पर ये सवाल बनाया, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, सब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बना लिए होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम मुझे है।
मुझे हमेशा ये चुल रहती है कि हम आपको जितना बढ़िया तरीके से सिखा पाएँ, जितना बेस्ट हम आपको अप्रोच बता पाएँ, हम आपको उतना बढ़िया ट्रेनिंग दें, उतना बढ़िया हम आपको शिक्षित कर पाएँ। अब यहाँ पर देखो, मैंने जब इस समय को बराबर देखा, मेरे मन में खुरापाती आई। मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने ये देखा कि लोग यहाँ पर कितने वाहियात काम कर रहे हैं। उनको दिया गया है तो रेशियो दिया गया है, उनको जाना भी है तो रेशियो में जाना है, तो फिर वो वैल्यू में कन्वर्ट ही अपने आप को क्यों कर रहे हैं? वो क्यों ऐसा घटिया काम कर रहे हैं? आप ये बताइए। पहले आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो पहले 1 यूनिट से मेरे भाई अपने आप को 2 यूनिट बनाते हैं। तो 1 को 2 बनाने के लिए आप ये कहते हैं हमने 1 यूनिट की बढ़ाई, और 1 यूनिट को कितने के बराबर मानते हैं, तो 1 यूनिट को आप 20 साल मानते हैं। तो 1 यूनिट को 20 साल मानते हैं, फिर इसे समय में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ लेकर के आते हैं और साल में बनाते हैं। ऐसा मत किया करिए, ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा काम करेंगे कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फाइनली करना क्या है? पहला काम, एज को गैप को बराबर करना। गैप यहाँ 2 का है, तो यहाँ पर भी गैप कितने का रखना है? 2 का। अगर यहाँ पर मुन्ना गैप हमारा 2 का है ना बाबू, तो यहाँ पर भी तुम गैप जो है इसे 2 का रखो, यानी इसे 2 से गुना करो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखोगे तो बोलोगे था कितना? 1। बन कितना गया? 2। कितने की बदौलत हुई, कितने की बढ़त हुई मेरे भाई? तो यहाँ 1 से 2 तक जाते जाते 1 यूनिट की बढ़त हुई, और 1 यूनिट हमारा किसके बराबर में है? तो 1 यूनिट हमारा 10 जमा 10 20 साल के बराबर। बोलोगे गुरुजी अभी भी तो वही कर रहे हो। मैंने कहा अभी पूरा सुनो तो मेरी बात, अभी किया कहाँ है। आप ये देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ थोड़ा सा रिवर्स में जाएंगे और यहाँ इस बात को समझेंगे। 1 यूनिट का मान 20 साल होता है, दुनिया ऐसे पढ़ती है, हम उल्टा पढ़ेंगे कि 20 साल का मान 1 यूनिट होता है। हम उल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर? 20 साल का मान 1 यूनिट होता है। तो अगर 20 साल का मान 1 यूनिट होता है, तो 10 साल का मान अगर निकालना है, तो यहाँ 20 का आधा 10 हो जाएगा, तो यहाँ 1 का आधा 0.5 यूनिट होगा। कितना होगा? तो 0.5 यूनिट होगा, यानी 10 का मान 0.5 यूनिट। या तो इसमें 0.5 जोड़ दो तो 3.5 हो जाएगा मेरे भाई, और इसमें 0.5 जोड़ दो तो यहाँ 1.5 हो जाएगा, या इसमें से 0.5 घटा दो तो 3.5, और ये घटा दो। बस आप इसका रेशियो ले लो, इसको दशमलव से दशमलव हटाओ, 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में। आपको यहाँ एग्जैक्ट एज निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप रेशियो में थे और आप सीधा सीधा रेशियो में आ जाओगे मेरे भाई, यहाँ पर बस यही सवाल हो जाएगा। आप देखिए, आप रेशियो में थे ना 3:1 में, और सीधा आप यहाँ रेशियो में आ गए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 20 साल 1 यूनिट के बराबर, 10 साल आधा यूनिट के बराबर। 10 साल आना है तो आधा यूनिट जोड़ना पड़ेगा, 10 साल आना है तो आधा यूनिट जोड़ना पड़ेगा। आप एक काम करिए, आप 10 नंबर क्वेश्चन और देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं इसी रेशियो के ऊपर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, एक और सवाल देखिए, 10 नंबर को होल्ड करिए यहाँ पर, और 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी। ये सुनीता है और यहाँ पर ये तान्या है। तो 10 वर्ष पूर्व कहा गया, कितना वर्ष पूर्व कहा गया? 10 वर्ष पूर्व कहा गया कि 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी। ये जो हमारी सुनीता है ना, उसकी आयु 3 गुना थी, किसके? तान्या के। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सुनीता की आयु तान्या की आयु के 3 गुना थी। सुनीता की आयु तान्या की आयु के 3 गुना थी। अब से 10 वर्षों के बाद में सुनीता की आयु तान्या की आयु की 2 गुना होगी। सुनीता की आयु जो होगी वो मेरे भाई डबल होगी, किसके आयु के? तान्या के आयु के। अब से 10 वर्ष के बाद में इतना मेरे भाई यहाँ पर होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन हाँ अब से 10 वर्षों के बाद में ये कहानी होगी। ठीक है, समझिएगा बात को। तो ये 10 वर्ष पहले की कहानी थी, और अब से 10 वर्षों के बाद में सुनीता की आयु तान्या की आयु की 2 गुना होगी। ये सुनीता मैडम है, ये तान्या मैडम है, इतना होगा यहाँ पे। उनके वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पर क्या है? उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया। मैंने आपसे क्या कहा? अनुपात बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गैप देखो, तो यहाँ पर बाबू गैप तुम्हारा कितने का है? तो बोलोगे सर सेम क्वेश्चन है क्या ये? 3:1 2:1, मतलब यहाँ पर ये देखो वही बात है, सेम क्वेश्चन है भाई ये तो। चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं तो कर लेते हैं। बाकी डेटा जो है वो सेम है, लैंग्वेज बस अलग है यहाँ पे। तो अगर यहाँ गैप देखता है आदमी तो 1 हो गया, और यहाँ जो गैप देखता है वो 2 हो गया। तो यहाँ पर इसे भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे 1 से 2 तक आते आते हम 1 यूनिट बढ़े हैं, और 1 यूनिट का मान हमारा कितना है? तो 1 यूनिट का मान हमारा 20 साल है। अगर 1 यूनिट का मान 20 साल है तो हम रिवर्स में भी बात कर सकते हैं कि 20 साल का मान 1 यूनिट।
20 का मान 1 यूनिट, तो 10 का मान मेरे भाई वही बात है 0.5 यूनिट। तो यहाँ पर 10 साल आगे आना है तो 0.5 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 में यहाँ पर 3.5 बनाना पड़ेगा और 2 को यहाँ 2.5 बनाना पड़ेगा। अगर हम रेशियो देखते हैं तो वही बात है 5 से 7, 5 से 5, ठीक है। और यहाँ पर 0.5 जोड़ेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा तो उसके बाद में 5 से 3, 7:3, वही है ऑप्शन सेम है मेरे भाई। आंसर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ। और भी काफ़ी सारे सवाल हैं इस तरह के यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसी टाइप के ऊपर में, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, आराम से तसल्ली से कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस सवाल को भी देख सकते हो, 18 नंबर क्वेश्चन, सेम उसी टाइप में एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए, आपको मेरे भाई दिख जाएगा। 8 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात इतना था। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए और बी है दोस्तों, कितने साल पहले की बात कही गई है, 8 साल पहले बात कही गई है। और कितना उनका अनुपात है, तो 2 और 3 का यहाँ पर अनुपात है, ये बोला गया है। कहा गया मेरे भाई 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 ईयर्स अगो। तो ये वाला जो सवाल है, आ जाओ यहाँ पर, 4 ईयर्स अगो की बात है, मतलब ये करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो हमारा 5:7 का होगा। ये अलग टाइप है, ये भी पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तसल्ली से कल की क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा तो ज़्यादा सही होगा। अंकित कुमार भाई, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपको लग रहा है जो आप कह रहे हो वो है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर बना लेना। 5 ईयर अगो है मेरे भाई, यहाँ पर 5 ईयर फ्रॉम नाउ है। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है। आप देखो 19 नंबर सवाल देखो, एक बार ये देख लो, फिर उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस को कल की क्लास में करेंगे। तो 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 था। यानी ए और बी का ये हमारा आयु का अनुपात है। अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष पहले की बात हमसे बोली गई है कि सर 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात हमारा 3 और 4 है। कहा गया 5 वर्षों के बाद में, 5 वर्षों के बाद में, फिर से रिपीट करता हूँ, 5 वर्षों के बाद में उनका जो अनुपात है वो 4 और 5 का हो गया। तो दोस्त सबसे पहले एक बात बताना मुझे, यहाँ गैप कितने का, तो 1 का, यहाँ गैप कितने का, तो 1 का। क्या हमारा गैप बराबर है, तो बोलोगे हाँ जी बराबर है। तो अगर हमारा गैप बराबर है तो आप यहाँ पर ये बताओ 4 यूनिट से 5 यूनिट आते आते कितना बढ़ गए हो, तो बोलोगे 1 यूनिट बढ़ गए। और 1 यूनिट यहाँ किसके बराबर में है, तो 1 यूनिट जो है मेरे भाई 5 और 5 यहाँ 10 साल के बराबर में है। कितने के बराबर में है, तो 10 साल के बराबर में है। अब क्वेश्चन में बाबू हमसे क्या कहा गया है, जरा पढ़ना। तो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर फ्रॉम नाउ। यानी यहाँ से कितना साल आगे बढ़ना है, तो यहाँ से 10 साल आगे बढ़ना है और 10 साल आगे की बात करनी है, ठीक है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, ये छोटी सी आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोगों के मन में ये सहमति हो रहा होगा कि प्रेजेंटेज को निकालो, प्रेजेंटेज को निकालो, और मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट को क्यों निकालो। तुम एक बात बताओ, यहाँ से ये दूरी हमारी कितनी है, तो 5 किलोमीटर की है, और यहाँ से ये दूरी हमारी कितनी की है, 10 किलोमीटर की है। इसका मतलब यहाँ से और अगर हम 5 बढ़ जाए तो बात हमारा बराबर हो जाए, सीधी सी बात है। 5 हम आ चुके हैं, 5 हमें और बढ़ना है ताकि हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। यानी अगर आज के समय ये रेशियो है तो बस 5 सालों के बाद का रेशियो बताना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज के समय अगर ये रेशियो है तो 5 सालों के बाद का रेशियो बताना है। 10 का मान 1 यूनिट है, 10 का मान 1 यूनिट है, तो 5 का मान कितना होगा, तो 5 का मान मेरे भाई आधा यूनिट होगा। 5 का मान कितना होगा, आधा यूनिट। तो यहाँ पर इसमें आधा बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, और इसमें आधा बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से काटो 9 बार में, 5 से काटो 11 बार में, रेशियो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो ज़रूरत क्या थी यहाँ पर प्रेजेंट निकालने की, कोई आवश्यकता तो थी ही नहीं, बिना प्रेजेंट निकाले भी काम बन सकता था। आप या तो यहाँ से मेरे भाई देखिए, यहाँ से 15 किलोमीटर आना पड़ता आपको, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो 5 का मान 0.5, तो 15 का मान 1.5, तो यहाँ इसमें 1.5 जोड़ दो 4.5, इसमें 1.5 जोड़ दो 5.5। या तो वैसे आते या फिर आप इस तरीके से आते, ठीक है। अब आप लोगों के जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए, ठीक है। विक्टर कहते हैं सर नए टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएंगे ना जब, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और आपको मेरे भाई जब नया नया सवाल आपके सामने आएगा उसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे
ठीक है, तो आपको धीरे धीरे उसको टैकल करने की क्षमता बढ़ेगी। नहीं तो कई बार क्या होगा, सीधा मिक्स क्वेश्चन लगाओगे जा करके पेपर में, तो तुमको कुछ आबो हवा पता नहीं चलेगा। साथ में कभी भी सेक्शनल टेस्ट दिया करो, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब बताइए भाई, जिनके जो जो डाउट्स हैं, मैंने कहा था क्लास के बाद में आराम से 5-10 मिनट जो भी जिसके जो जो डाउट होगा वो हम लोग हैंडल करेंगे। कुछ बच्चों के आज कर लेंगे, कुछ के कल कर लेंगे, कुछ के परसों कर लेंगे। बताइए सर, घर पर सर क्वेश्चन के लिए बुक कौन सी अच्छी है? तो मैंने बता ही दिया था, एसएससी मैथ है बच्चों, वहाँ पर आराम से इंग्लिश वाले इंग्लिश में मंगा लो, हिंदी वाले हिंदी में मंगा लो और वहाँ से प्रैक्टिस करो। मिश्रा जी कहाँ गए? मिश्रा जी अभी अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और बताइए भाई, आइए सवाल दिखाइए। रेशो की फिफ्थ क्लास नहीं दिख रही है तो श्रद्धा मंदारे आप एक बार जो है कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपकी समस्या वहाँ समाधान हो जाएगा। ठीक है, और दिखाइए सर, रुकिए, किसी किसी का रुकते रहिए। सीजल वैल्यू एसएससी मैथ से रेशियो के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मज़ा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है सर, थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। देखिए हिमांशु कुमार, फिर सिलेबस का जो टाइम है वो बहुत बढ़ जाएगा। मैं ऑलरेडी हर एक चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। रेशियो अलग पढ़ाता हूँ, प्रोपोर्शन अलग पढ़ाता हूँ, एजेस अलग पढ़ाता हूँ, पार्टनरशिप अलग पढ़ाता हूँ। मेरे जब सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप कंबाइन कर दोगे ना, तो अच्छी खासी संख्या बन जाएगी सवालों की। तो अगर मान लीजिए हम क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे, ऊपर से हम इतना थोड़ा नॉर्मल स्पीड में पढ़ाते हैं, बाकियों की तरफ बहुत फास्ट फास्ट नहीं पढ़ाते हैं, तो वो पता चलेगा सिलेबस 1.5 साल में ख़त्म हो रहा है, तो वो नुकसान कर जाएगा। जो बेसिक बातें हैं, जो कंसेप्ट की बातें हैं, वो आप मेरे से सीख लीजिए, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस आप खुद से भी किया करिए। ठीक है, आ जाइए। चलिए, स्पीड कैसे बढ़ेगा? प्रैक्टिस करने से। जितना हो सकता है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मेरे पढ़ाने के बाद में अपनी शीट को कम से कम बिना सॉल्यूशंस को देखे 1 से 2 बार लगाओ। ठीक है, और उसके बाद में अपने मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इस बात का ध्यान रखो, चाहे वो आप जिस भी किताब से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, बट हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कई लोग ऐसा करते हैं, मेरी शीट जो है, जैसे क्लासरूम शीट जो आप लोगों को दी है मैंने, उसको मैंने दिया कि बच्चों इसे सॉल्व कर लो, लेकिन आप वहाँ पर क्या कर रहे हो पता है? उसको सॉल्व करने के साथ साथ में अपना क्लास नोट्स बगल में रख रखा है। यहाँ सॉल्व कर रहे हो और फंस रहा है तो क्लास नोट्स में देख रहे हो, तो इससे भला नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिना देखे सॉल्व करो। फंस रहे हो कोई बात नहीं, लास्ट में टैकल कर लेंगे, लेकिन खुद से सॉल्व करने की आदत डालो। हिंदी इंग्लिश की पीडीएफ अलग अलग नहीं दे सकते हैं बच्चे, इतना फालतू का जो है फरमाइश मत किया करो। ठीक है, रेलिवेंट बातें मत किया करो, जो रेलिवेंट हो उसी की बात करो। अब ये नहीं बोलने का मौका दे दिए तो कुछ भी मुंह उठा के बोल दोगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ज़बरदस्ती वाली बातें नहीं। ठीक है, अब क्लासरूम शीट हम हिंदी में अलग अपलोड करवाएंगे, इंग्लिश में अलग अपलोड करवाएंगे, गजब हाल है यार, फालतू की बात है। ठीक है, चलिए और बताइए भाई। सर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी मल्टीपल ऑफ 6 और 2 है। भाई तुम 8 के पीछे तो पड़ ही गए हो यार, हाथ धो करके, तुमको मतलब क्या ही बोले। हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल 6 और 2 है, इसके आधार पर तुम कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत शानदार भाई। आ जाओ, चलो नेक्स्ट यहाँ देखो, और भाई क्या है। चलिए, बहुत तेजी में कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, इतनी तेजी में कि शायद मैं पढ़ भी ना पाऊँ। अरे रोक दो ना यार, 2-4 कमेंट यार, क्या भगा रहे हो तुम भी? ऊपर भाग रहा है, होल्ड करके रखो वहां पे। अरे स्क्रॉलर को होल्ड करके रखो, स्क्रॉलर को ले जाओ ऊपर। हाँ बस, पकड़ के रखो ना वहां पे स्क्रॉलर को, दो आप। चलिए भाई, ब्लॉक कर दिए हैं क्या? नहीं भाई, बिल्कुल ब्लॉक नहीं किए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैथ्स का रिवीजन कैसे करें, ठीक है, नीचे से लाइए, रख के ऊपर जाएगा वो। ठीक है, मैथ्स का रिवीजन कैसे करें? तो देखिए, मैथ्स का जो रिवीजन का बात आता है ना, वो यहाँ पर ये है कि जो भी टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने हमसे प्रतिशत पढ़ लिया, लाभ हानि पढ़ लिया, जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, मेरे पढ़ाने के बाद में उस टॉपिक की पहले एक बार क्लासरूम शीट आप खुद लगाइए। हमने पढ़ा दिया, टॉपिक ख़त्म हो गया, उसके बाद में खुद से किसी दिन लेकर के बैठो, और उसके बाद में उनको बिना सॉल्यूशंस को देखे बनाओ वहाँ पे। ठीक है, और तब उसके बाद में उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, फिर वो टॉपिक सोने पर सुहागा का काम करेगी आपका। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया बात है। रीजनिंग की बुक बताइए। रीजनिंग के लिए आपको विक्रमजीत सर पढ़ाते हैं, बेस्ट है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया। बाकी रीजनिंग गुरु की बुक बेस्ट है। ठीक है, और आ जाइए, आपके समझाने का तरीका बेस्ट है। धन्यवाद भाई, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सौरभ घोष भाई, आप इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करोगे तो आपका बैच जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए यहाँ पे।
ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक पूरा होगा सिलेबस ऋषभ यादव? कोई भी बैच जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ 8 से 9 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कभी छुट्टियाँ ज़्यादा हुई जैसे दिवाली या छठ की, तो एक आधा महीने आप और मान लीजिए, बस यही है। ठीक है, चलिए मिसलेनियस टाइप कैसे करें? पूरे टॉपिक ख़त्म होने के बाद में जब आपके क्वेश्चंस आएंगे मिक्स वाले, तब आप उनकी प्रैक्टिस करें। ऑफलाइन की फ़ीस कितनी है? ऑफलाइन की फ़ीस 11,500 है। ठीक है, क्योंकि वहाँ खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, रेंट वेंट और बाकी सभी चीज़ें, बुक्स भी उनको कोर्स के साथ में मिल रही होती है, सारी शीट भी हम उन्हें फ़ोटोकॉपी करवा करके देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं मेरे भाई, इसलिए ऑफलाइन की फ़ीस ज़्यादा होती है। ठीक है, आ जाइए चलिए। सर चीज़ों को याद कैसे रखें? भूल जाते हैं। निरंतर अभ्यास से, चाहे वो वोकैबलरी हो, जीएस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसकी बहुत प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तब आपको वो चीज़ें याद हो पाएंगी भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई डाउट? चलिए बच्चों, बाकी आप लोगों के डाउट और हम कल के क्लास में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे जो भी डाउट होगा ना, मैं आराम से हर क्लास के बाद में 5 से 10 मिनट दिया करूँगा। आप पूछते रहिएगा, हम बताते रहेंगे। हो सकता है कोई एक कॉमन डाउट हो जो हर किसी का हो, उसका आंसर देने पे हर किसी की समस्या का समाधान हो पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो अपना भी, बाल बच्चों का भी। खुश रहो, मस्त रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।